यहाँ डी ए एफ मल्टीप्लाई ए बी नाम का मैंने फंक्शन लिया है जिसमें ए और बी पैरामीटर्स हैं जिन्हें हम फॉर्मल पैरामीटर कहेंगे बिकॉज इनकी वैल्यू हम बार बार यूज़ करेंगे बाय फंक्शन कॉल में मैंने तीन प्रकार से फंक्शंस को कॉल किया, मल्टीप्लाई 3/4, मल्टीप्लाई पी बाई 5 5 मल्टीप्लाई p+1। तो यहाँ पर 3 और 4 जो हैं वो लिटरल्स आर्ग्यूमेंट्स कहलाएंगे क्योंकि 3 और 4 कांस्टेंट है जिन्हें चेंज नहीं किया जा सकता। p, 5 इसमें 5 लिटरल कहलाएगा लेकिन जो p है वो वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स है जो चेंज किया जा सकता है। मल्टीप्लाई p+1 इसमें p तो वेरिएबल है लेकिन p+1 एक्सप्रेशन आर्ग्यूमेंट्स कहलाएगा, विच मीन्स हम जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो कई प्रकार से क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं किसी भी फंक्शन के लिए। अब आते हैं पैरामीटर्स पर। तो पैरामीटर्स वैल्यू की जो डेफिनेशन है, वैल्यूज बीइंग रिसीव्ड एज अ पैरामीटर फंक्शन के डेफिनेशंस के दौरान, जैसा कि अभी फर्स्ट एग्जांपल मैंने आपको बताया कि डी मल्टीप्लाई ए कॉमा पी बी है, ए कॉमा बी जो है हमारा वो कहलाएगा फॉर्मल पैरामीटर, मींस इसमें ही हम जितने भी वैल्यू कॉल्स करते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती हैं, आपकी कॉल होती हैं। फिर आगे बढ़ते हैं पासिंग पैरामीटर्स। इन अ फंक्शन हेडर हैज़ 3 पैरामीटर्स नेम in its headers, then the function call should also pass 3 values. Other than Python also provides some other way of sending and matching arguments and parameters. As we discuss later, we use literals, variables and expression. Python supports 3 types of formal arguments, parameters. First, positional arguments, second, default arguments, and third one, keywords या name argument. So first we discuss about positional arguments. When the function call statement must match the number and order of arguments as defined in the function definition. This is called a positional argument, which means एग्जाम्पल देखो, अगर हमने एक फंक्शन डिफाइन किया चेक नाम का, चेक में हमने 3 फॉर्मल पैरामीटर पास किए हैं ए बी और सी। जब इसे कॉल किया हमने तो चेक के साथ एक्स वाई जेड 3 हमने एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स लिए हैं फर्स्ट कॉलिंग में। सेकेंड कॉलिंग में भी हमने 2, 5, 7 एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स लिए हैं। इसका मतलब जितने हमने पैरामीटर डिफाइन किए हैं उतने ही आर्ग्यूमेंट्स हम ले रहे हैं। इसका मतलब दोनों क्या हैं, पोजीशंस दोनों की क्या हैं, फिक्स हैं। तो ऐसा कोई भी आर्ग्यूमेंट जो फंक्शन के हेडर में डिफाइन किए हुए से मैच करता हो उसे कहते हैं पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। ये चेंज नहीं किए जा सकते, अगर आप इसे चेंज करते हो तो एरर फाइंड होगी। सेकेंड है डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट। पाइथन अलाउज अस टू असाइन डिफ़ॉल्ट वैल्यू to a function parameter, which is useful in case of matching arguments is not passed in a function call statement. The default values are specified in the function header of function definition, which means अगर हम किसी भी फंक्शन के क्रिएशन के दौरान किसी भी वैल्यू को फिक्स कर देते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे डिफाइन है डी ई एफ इंटरेस्ट, हमने लिया प्रिंसिपल, टाइम और रेट। यहाँ पर रेट की वैल्यू को हमने फिक्स कर दिया है 0.10। दिस इज़ डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर पैरामीटर रेट। तो जो रेट है, रेट की वैल्यू हमने क्या कर दी, फिक्स कर दी। अब जब रेट की वैल्यू फिक्स हो गई है तो जब हम इसे कॉल करेंगे तो हमें रेट की वैल्यू डिफाइन नहीं करनी, केवल प्रिंसिपल और टाइम की वैल्यू डिफाइन करनी है। तो ऐसा जो कॉन्सेप्ट है उसे हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट। रेट की वैल्यू कंपाइलर ऑटोमेटिक एडिक्ट करेगा और जो भी हम इसके साथ फंक्शन परफॉर्म करेंगे उसके साथ ऑटोमेटिक उसे क्या कर देगा, मल्टीप्लाई करेगा। थर्ड है, लेकिन इसमें एक चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैंने ये नोट डिफाइन किया है, इसे आप पढ़ लीजिए। नॉन डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स कैन नॉट फॉलो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। इसका मतलब अगर आपने कोई आर्ग्यूमेंट्स डिफाइन किया है और उसमें वैल्यू आपने डिफाइन कर दी है तो उसे फाइंड नहीं किया जाएगा। वन मोर थिंग, इन अ फंक्शन हेडर एनी पैरामीटर कैन नॉट हैव अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू अनलेस ऑल पैरामीटर अपियरिंग्स ऑन इट्स राइट हैव देयर डिफ़ॉल्ट। वन मोर थिंग कि एक ही फंक्शन में कई सारे डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स डिफाइन नहीं किए जा सकते। यहाँ पे एग्जांपल मैंने दिया हुआ है, देखो, डेफ, इंटरेस्ट, प्रिंट, कॉमा, टाइम, कॉमा, रेट, ये तो लीगल पैरामीटर क्योंकि इसमें हमने रेट बस में वैल्यू डिफाइन की है 0.10। बट जो सेकंड एग्जांपल है डी एफ, इंटरेस्ट, प्रिंट, इसमें टाइम और रेट दोनों में वैल्यू डिफाइन की जो कि इलीगल है। तो टू बी वेरी केयरफुली दैट कि एक ही फंक्शन में 2 या 2 से अधिक
या फिर सारे पैरामीटर्स को आप डिफ़ॉल्ट नहीं बना सकते। किसी फंक्शन में केवल एक ही डिफ़ॉल्ट पैरामीटर आप दे सकते हो। द थर्ड एंड लास्ट आर्ग्यूमेंट इज़ कीवर्ड, या इसी को नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। इसमें किसी भी फंक्शन के अंदर जो भी हम पैरामीटर पास करते हैं उनका एक नेम जो होता है, उस नेम के थ्रू हम उसे एक्सेस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स आर द नेम्ड आर्ग्यूमेंट विथ असाइन वैल्यू बीइंग पास्ड इन द फंक्शन कॉल स्टेटमेंट। वन मोर थिंग, ये हेडर में डिफाइन नहीं होते, ये जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तब डिफाइन किए जाते हैं। जबकि प्रीवियस जो दोनों आपके आर्ग्यूमेंट्स हैं, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स और आपका डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स, ये दोनों हेडर आर्ग्यूमेंट्स कहलाते हैं। जबकि कीवर्ड और नेम आर्ग्यूमेंट्स आपके कॉल स्टेटमेंट्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल है देखो, इंटरेस्ट प्रिंट 1000 टाइम टू रेट टू, ये वैल्यू हम जितनी बार इसे कॉल करेंगे उतनी बार इसे हम डिफाइन कर सकते हैं। एंड द लास्ट, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट टाइप टुगेदर मीन्स हम चाहें या फिर यूज़र चाहे, कोई भी प्रोग्रामर चाहे, वो अलग अलग इन तीनों ही प्रकार के आर्ग्यूमेंट्स को एक साथ डिफाइन कर सकता है। पाइथन अलाउज टू कंबाइन मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स टाइप इन अ फंक्शन कॉल। एक फंक्शन कॉल में हम इन तीनों ही प्रकार के आर्ग्यूमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल है इंटरेस्ट 5000 कॉमा रेट इक्वल टू 2। तो यहाँ पे जो 5000 है वो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है, वी नो वेरी वेल, और रेट इक्वल टू 2 क्या है आपका डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट, विच मीन्स हम दो अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स टाइप के आर्ग्यूमेंट्स को एक ही फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा कंडीशन है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल मैंने डिफाइन किया है, डिफ इंटरेस्ट प्रिंट कॉमा सीसी कॉमा टाइम इक्वल टू 2 और रेट में वैल्यू पास की है। एक रिटर्न स्टेटमेंट लगाया है, प्रिंट मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई रेट। Having a positional arguments after keyword arguments will result into errors, क्योंकि यहाँ पे print की वैल्यू तो स्पेसिफाई की गई है, टाइम की वैल्यू स्पेसिफाई है, रेट की वैल्यू स्पेसिफाई है, लेकिन सीसी का कोई भी यूज़ नहीं हुआ है। तो जब हम इसे कॉल करेंगे तो सीसी में भी हमें वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेगी। अगर हम सीसी में वैल्यू डिफाइन नहीं करेंगे तो ये जो आपका प्रोग्राम है वो रन नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि किसी भी आर्ग्यूमेंट को अगर हमने डिफ़ाइन किया है तो उसमें हमें वैल्यू पास करनी है। अगर वैल्यू पास नहीं करेंगे, स्किप नहीं होता है, किसी भी पैरामीटर को स्किप नहीं किया जा सकता। टू बी वेरी केयरफुल कि हमने जो फंक्शन बनाया है वो सही है या नहीं। इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स और एग्जाम्पल दिए हुए हैं, या फिर आप कह सकते हो कुछ रूल्स अवेलेबल हैं आपके पेज नंबर 101 में आपकी बुक में, तो आप उसे देख सकते हो। थैंक यू।